सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12वीं लेवल पर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टॉप बेहतर क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं। एक बार लाइक और शेयर कर देंगे इस क्लास को, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं उसमें से 90% वही पेपर में देखने को मिलता है। ये कई सारे एग्जामों में हो चुका है, तो इसके लिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमको क्या कह रहा है। राजस्थान में पत्रिका के भीष्म पितामह, ठीक है, तो भीष्म पितामह आपसे पूछ रहा है पत्रिका का। तो पत्रिका का जो भीष्म पितामह है राजस्थान के अंदर वो कौन है? जाबरमल शर्मा। जाबरमल शर्मा यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आप ए यहाँ से बिल्कुल सही कह दोगे। बढ़ेंगे एक और दूसरे क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने ये आ चुका है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विद्रोह या हम यहाँ पर कह सकते हैं क्रांति। आप इसे क्रांति कहोगे तो ये शब्द और अच्छा लगेगा, क्रांति, क्योंकि जिन शहीदों ने हमारे लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्हें हम क्रांतिकारी कह सकते हैं, विद्रोह नहीं कह सकते। ये आपको ध्यान रखना है। तब हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ से? निम्मत छावनी, ये भी नहीं होगा। देवली छावनी भी नहीं होगा। आप कह सकते हो नसीराबाद छावनी, यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर देंगे कि ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देंगे सारे मित्र। राजस्थान में राजनीति चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, यानी सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर राजनीति चेतना है उसको जन्म किसने दिया था, ये आपको बताना है। सर्वप्रथम आपसे पूछा है तो आप क्या कहोगे यहाँ से? अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, शेर दामोदर दास। तो आप कहोगे अर्जुन लाल सेठी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा आपका। चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और आ चुका है। क्या कहता है? किसने रजवाड़ों एवं राज्यों को एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? यानी कितने तो रजवाड़े और राज्यों का जो एकीकरण हुआ था उससे राजस्थान राज्य बना है, जो कि आपके सामने आया है। कब, ये आपको बताना है मेरे भाई। यहाँ से आप कहोगे 18, 16, 19 और 20, यानी आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? सारे मित्र यहाँ पर अपना उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 19 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। वर्धा, तो वर्धा है उसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से मेरे मित्र एक क्वेश्चन में आपको HW दूंगा, जिसका उत्तर आप सारे मित्र मेरे को कमेंट करेंगे। जब क्लास देखते ही पहला काम आपका है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वह है, ठीक है, की गई थी, वह है, कौन है जिसने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी? अब आपका उत्तर क्या होगा? माणिक्य लाल वर्मा, गौरी शंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। यानी अब 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। आपका उत्तर यहाँ से क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सारे मित्र अपना उत्तर देंगे यहाँ से। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए माणिक्य लाल वर्मा हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? वीर भगत समाज है उसकी किसने स्थापित किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? विजय सिंह पथिक, गोकुल दास, ये हो सकता है, क्या पता, विजय सिंह पथिक, फिर जोरावर सिंह मास्टर। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए? तो हम कहेंगे यहाँ से विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी जो मित्र दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जो सेना के जो शहीद थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जो सेनानी थे वो शहीद हुए थे, वो कहाँ के थे? उनका नाम है सागरमल गोपा। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे भाई। एक अपना उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है।
तो सारे मित्र कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यहाँ से जैसलमेर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड हेस्टिंग संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था, यानी हेस्टिंग था उसकी जो संधि यानी उसकी अधीनता स्वीकार करने वाला, उसके साथ जुड़ने वाला सबसे पहला राज्य उस समय राज्य हुआ करता था करौली, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। मेरे सारे मित्र बताएंगे यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो चलो यहाँ से जो मित्र ऑप्शन नंबर दे रहा है यहाँ से कौन सा करौली, करौली का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के अहुआ में किस ब्रिटिश पार्लियामेंट एजेंट की हत्या की गई थी। अहुआ के अंदर आपसे पूछ रहा है 1857 के अंदर, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से, उसका नाम क्या है ये बताना है। कैप्टन तो मैं बता देता हूँ, आगे आप बताओ उसका नाम क्या है। तो कैप्टन मॉक मेसन, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ से ए हम बिल्कुल सही उत्तर देंगे। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर और इसका उत्तर दो। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के सीमा से लगती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ से पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। यानी इसका कहना है कि राजस्थान की जो सबसे सीमा है आखिरकार वो कौन से राज्य के साथ लगती है। तो सारे मित्र कहेंगे यहाँ से कि सर पंजाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर जो ये आपके सामने आ चुका है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है, यानी राजस्थान की जो सीमा है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श यानी टच करती है। जैसे कि आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आखिरकार ऐसे कितने राज्य हैं उनके साथ सीमा लगती है। तो सारे मित्र कहेंगे यहाँ से 2, 3, 4, 5 कितने राज्य होंगे। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से 5 बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखिए और इसका उत्तर बताइए सारे मित्र। ये कह रहा है राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई, यानी आपसे कह रहा है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, जो कि महत्वपूर्ण तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके जैसे बीकानेर है, बाड़मेर है, ऐसे जो राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ वो कितनी लगती है। तो यहाँ से आप कह दोगे सारे मित्र कि सर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 1070। 1070 का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही है। फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। चलो सारे मित्र बताएंगे अगले क्वेश्चन का उत्तर कि राजस्थान में किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। अब आपका उत्तर क्या हो, माही, चंबल, बनास, लूनी। बीहड़ आपसे पूछा है, तो आपका उत्तर यहाँ से मेरे सारे भाई उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर हमारा यहाँ से हो सकता है। तो हम कहेंगे चंबल बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऐसी कौन सी नदी है मेरे भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे कि उसे ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। पवित्र नदी आपको बताना है। अब आप यहाँ से कह सकते हो सरस्वती, यमुना, गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो पवित्र नदी का जो यहाँ पर जिक्र हुआ है वो किसके लिए हुआ है, गंगा के लिए नहीं हुआ है, यमुना के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ सरस्वती के लिए हुआ था है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ से। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्या पठार का विस्तार है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में है, यहाँ से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। आखिरकार मेरा उत्तर क्या होगा, सारे मित्र यहाँ से उत्तर देंगे। आप कहोगे सर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो आपको बताना है कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, बेराट, आप कहोगे जरखा, तारागढ़, गुरु शिखर। तो मैं बता दूं कहाँ है, माउंट आबू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस चोटी की जो ऊंचाई होगी मेरे मित्र वो होगी 1722 मीटर। 1722 मीटर आप कह दोगे यहाँ पर, ये इसकी ऊंचाई होती है और नाम है ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा।
चलो सभी अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है मेरे मित्र, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था। जो कन्याओं का वध होता था उसको रोकने का प्रयास किसने किया, कहाँ किया गया है, उस स्थान का नाम बताना है। स्थान का नाम आपको बताना है कि कौन से स्थान पर इसे रोकने का प्रयास किया गया था। उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। क्या ये मैं HW दे दूँ तो सारे मित्र इसका उत्तर कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपको बताना है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो दूसरा सबसे बड़ा शहर पूछा है आपसे मेरे मित्र, तो क्या कहोगे आप कि सर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा जोधपुर। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर उससे भी बड़ा है। तो आप यहाँ से चलो अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन का जो कहना है हमें कि साहब जी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर अपना उत्तर क्या देंगे, मेरे भाई सभी बताएंगे कि राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जैसे 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई और 1 जुलाई। आखिरकार आपका उत्तर क्या रहेगा। सभी स्टूडेंट कहेंगे सर 30 मार्च, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसको पढ़ो और उत्तर दीजिए। चलो आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह। अब आपको बता दूं मैं, जो रेगिस्तान आपको पता है सर्वाधिक, जो हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो बड़ा जिला अगर जैसलमेर होता है तो आपको पता है सर्वाधिक जो रेगिस्तान का एरिया है वो जैसलमेर के अंदर ही आता है। तो इसने कहा है कि कौन सी बेकार भूमि, तो ज़्यादा भूमि कहाँ पर होगी, वो भी जैसलमेर के अंदर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही। हाँ, तो 22 नंबर का उत्तर देंगे सभी। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वह कौन सा है। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, अभी बताया था, मात्र 5 मिनट हुए होंगे, उससे पहले मैंने क्वेश्चन क्लियर किया था आपको कि भाई पंजाब होगा। ऑप्शन बी पंजाब होगा। आगे चलो, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। तो राजस्थान है अपना, इसका जो आकार है, इसकी जो बनावट है, आखिरकार ये कौन से प्रकार की है, कैसी है, ये आपको बतानी है। तो आप कहोगे विषम कोणीय। विषम कोणीय का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। चलो बताएंगे अगले क्वेश्चन का उत्तर, ये आपके सामने। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। मैंने अभी आपको कई क्वेश्चन जो पहले गया था उसमें ये चीज़ बताई थी, मैंने जिलों के नाम गिन के मैंने बताए थे। अब यहाँ पर आपको इतना नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा था भाई सर 4 जिलों के यहाँ नाम हमारे टच होते हैं, किसके साथ, हम कहेंगे पाकिस्तान के साथ। तो मेरे मित्र यहाँ से कहेंगे आपका उत्तर क्या है, जल्दी से बताओ। तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे सर विषम कोणीय, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे ये भी हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, इसका उत्तर जल्दी से बताएंगे। चलो तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। यानी जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है इस साइड में, अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। हाँ तो राष्ट्रीय ठीक है, उसमें कौन सा है ये आपको बताना है। क्या जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर, ये आप सभी मेरे को कमेंट करके बता देंगे लास्ट क्वेश्चन तक का उत्तर। और कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। सभी मित्रों से आज की इस क्लास में मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।